चलिए नमस्कार। आज का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत, बड़ा पेचीदा और हम आपको आसान कर देंगे, बकाइए नहीं। आज का जो टॉपिक है प्रथम तथा अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। हम अलग अंदाज में आपको सिखाएंगे, एकदम अलग अंदाज में। 5 से 10 मिनट अगर आपके पास समय है तो ही वीडियो देखिएगा ध्यान से, एक बार में याद हो जाएगा। लास्ट में हम इस टॉपिक का एमसीक्यू भी दिए हैं, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, प्रथम तथा अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई साहब चलो इसका नाम गवर्नर है, फिर आ गया गवर्नर जनरल, फिर आ गया वायसराय, क्या है मतलब आखिर कंफ्यूजन कितना ज्यादा होता है। और इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम थोड़ा सा एक बार में समझ ले तो बड़ा मजा आएगा। फिर देखिए ध्यान से, हमने एक चार्ट बना रखा है और इस चार्ट को हम रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, हम आपको एक बार में याद करवाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिएगा, टॉपिक है प्रथम तथा अंतिम। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि प्रथम गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम वायसराय कौन था, अंतिम वायसराय कौन था। इतना ज्यादा कंफ्यूजन। ध्यान से समझिएगा, 1765 से 1950 के बीच की कहानी है ये जो कहानी हम कहने जा रहे हैं, जो बात आज चर्चा में है, यह 1765 से 1950 के दरमियान की कहानी है, जिस दरमियान हम लोगों ने गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के नामों को देखा। यहां पे इलाहाबाद की संधि की अगर हम बात करें, 1765 में सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनाया गया। याद रखेंगे, सबसे पहले एक पद आया बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर का पद जो है 1765 में आया। इसके बाद 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय उसी बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल नाम, बंगाल का पहले गवर्नर हुआ करते थे और बंगाल के गवर्नर का ही नाम बदल करके उसी बंगाल का उस नाम को गवर्नर जनरल कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। यानी कि 65 और 73, अपडेट को देख लीजिए कितना साल का अंतर है। ठीक है, तो गवर्नर की हम बात कर रहे हैं, वही गवर्नर जो बंगाल की जगह एक है बंगाल, उसी बंगाल का एक अधिकारी था जिसका पद का नाम था गवर्नर। फिर उसी बंगाल के उसी अधिकारी का नाम, उसके पद का नाम गवर्नर से एक नाम जोड़ दिया गया जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल हो गया। और फिर देखिए, अब जो पहले सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 73 के बाद 1833 में। अब समय जोड़ लीजिए कितना साल के बाद एक घटना घटा। पहले सिर्फ बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, धीरे धीरे अंग्रेजों का पूरे भारत में अस्तित्व हो गया तो वह नाम बदल दिया गया। देखिए, गवर्नर जनरल रहा वही नाम, पर जो पहले बंगाल का हुआ करता था अब किसका हो गया, पूरे भारत का हो गया। इसके बाद देखिए, अब गवर्नर जनरल का नाम फिर बदल दिया गया जब 1858 भारत शासन अधिनियम लागू किया गया, शासन अधिनियम लाया गया। तो ध्यान से देखिएगा, गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का, जो पहले भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वही भारत का वायसराय कहलाने लगा। कहने का मेरा मतलब है कि जो आप गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय को देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, यह एक पद का नाम है, यह सिर्फ एक पद का नाम है। चूंकि अंग्रेज सबसे पहले बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किए जीतने के बाद, बक्सर प्लासी के युद्ध के बाद, तो सबसे पहले वहां पे उनके अंग्रेजों द्वारा जो अधिकारी आकर के वहां पे रहते थे, उनका नाम पहले गवर्नर दिया गया। ठीक है, बाद में उसी पद का नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। लेकिन वो गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल के, बाद में पूरे भारत पर जब उनका अधिकार होने लगा तो वह गवर्नर जनरल पूरे भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे, तो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। बाद में उस गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया और वायसराय नाम रख दिया गया, यानी कि वो पूरे भारत के वायसराय कहलाने लगे। बहरहाल ये तो चीज समझ में आ गया, लेकिन भाई साहब मेन चीज तो किया ही नहीं हम लोग। ये तो हम समझ गए कि ठीक है, गवर्नर था, इसके बाद पूरा भारत का गवर्नर जनरल बन गया, सॉरी पहले गवर्नर बना, फिर गवर्नर जनरल बना, फिर गवर्नर जनरल ही बना लेकिन पूरे भारत का बना, और फिर उसी भारत का जिसमें गवर्नर जनरल नाम था उसका वायसराय कर दिया गया। ये नाम बदलता गया, लेकिन अभी भी तो कंफ्यूजन वही के वही है, अभी भी तो वही प्रॉब्लम है। आप बोलेंगे कि सर आप समझाए क्या? भाई साहब, हमने सिर्फ अभी यह समझाया कि नाम जो है पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल हुआ, इसके बाद गवर्नर जनरल बना पूरे भारत का।
फिर उसी पूरे भारत का गवर्नर जनरल का नाम हटा करके अब इसके जगह पर एक नया नाम डाल दिया गया वायसराय। लेकिन चिंता मत कीजिए, कंसेप्ट अभी नहीं बताए हैं, कंसेप्ट अब बताएंगे। देखिए ध्यान से क्या कंसेप्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम हॉल में कि पहले फर्स्ट गवर्नर कौन थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। फिर पूछा जाता है कि बंगाल का लास्ट अंतिम गवर्नर कौन था। तो प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। याद कैसे रखेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब पहला बार जब बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हुआ, तो जब बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हुआ तो वहां पे अधिकार स्थापित करने के लिए एक अधिकारी को भेजा गया जिसका पद का नाम था गवर्नर। जिसके पद का नाम क्या था, जैसे डीएम होता है ना, डीएम होता है, एसडीएम होता है, उसी प्रकार से उसी रैंक का एक गवर्नर नाम पद का दिया गया और भेजा गया व्यक्ति को। अब जिस व्यक्ति को भेजा गया वो पहला बार बन के आया। देखिए फर्स्ट बार बन के आया, और जब वो फर्स्ट बार बन के आया तो पूरा रौब में रहने लगा। रौब मतलब क्या होता है, घमंड, घमंड में रहने लगा। चूंकि भारत में पहला बार यह पद अंग्रेजों को मिला था, तो जो पहला अधिकारी गवर्नर बन के आया था पूरा रौब में रहने लगा। चिंता है, हम हैं। अब याद कैसे रखेंगे, पहला गवर्नर जो भी आया वो घमंड में रहने लगा, रौब में। जैसे कोई डीएम को देखे ना पूरा घमंड में रहता, तो आसानी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यानी कि पहला, याद कैसे रखेंगे, जो फर्स्ट होगा, यानी कि जो पहला होगा, याद रखिएगा, जो पहला होगा, जो भी गवर्नर होगा रौब में रहेगा। क्या में रहेगा, रौब में रहेगा। तो यहां पे रॉबर्ट, ध्यान देंगे, रॉबर्ट में रौब शब्द है। अब वो इतना रौब में रहने लगा, गलत काम भी करने लगा, अंत तक वो गिरफ्तार हो गया। इतना गलत काम करने लगा। अरे आप डीएमएसपी हैं, अधिकारी हैं, तो क्या उन लोग गिरफ्तार नहीं होगा गलत काम करेगा तो अंत में देखिए, लास्ट मतलब होता है अंत तक उस पर वारंट जारी हो गया। देखिए वारंट मतलब समझते हैं, जो किसी को गिरफ्तार करने के लिए लागू किया जाता है। तो याद रखने का तरीका क्या हुआ कि जब पहला गवर्नर जो बन के आया वो रौब में रहने लगा, घमंड में। रॉबर्ट क्लाइव में रौब शब्द है। और अंतिम गवर्नर कौन था बंगाल का, तो अंत में क्या हुआ, वो इतना घमंड में था कि अंत में वो गिरफ्तार हो गया, वारंट जारी हो गया। तो वारेन हेस्टिंग्स। एक एक वर्ड को अगर आप समझ लेंगे ना, थोड़ा सा एक ही बार तो पढ़ना है, फिर प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो जाए। याद कैसे रखेंगे, चलिए इस कड़ी में हम समझते हैं कि पहला जो भी व्यक्ति आया होगा और रौब में रहा होगा, और अंत में इतना रौब में रहा होगा कि अंत में उस पर वारंट जारी हो गया होगा। वारंट मतलब वो गिरफ्तार हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रथम हम लोगों ने देख लिया और अंतिम भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, यह जो अंतिम गवर्नर बना होगा यही बंगाल का गवर्नर जनरल बना। अंतिम वाला अगला पहला बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जो अंत में गवर्नर था अब वही गवर्नर जनरल बन गया। यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा, वही वारेन हेस्टिंग्स। क्या बनेगा, वारेन हेस्टिंग्स बनेगा। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए यह तो जरूर समझ में आ गया होगा कि भाई साहब पहले गवर्नर शब्द था और बाद में नया वर्ड जुड़ गया, गवर्नर के साथ एक और वर्ड जुड़ गया, जनरल। तो पहले तो यह याद कीजिए कि जब बंगाल में गवर्नर बना होगा तो पहले वो रौब में रहा होगा और अंत में उस पर वारंट जारी हो गया होगा। क्लियर हो गया। अब जिसपे वारंट जारी हुआ होगा वही बाद में गवर्नर जनरल बना, तो वारंट इसी पे जारी हुआ था, ये प्रथम हो जाएगा। अंतिम क्या होगा, अब इसको हम याद रखने के लिए आपको हम एक चीज बताते हैं। गवर्नर जनरल में आप एक चीज ध्यान देखिएगा कि गांव वाला जानवर, गवर्नर जनरल। ट्रिक क्या होगा, गांव वाला जानवर। अब गांव वाला जानवर क्या है, बिल्ली। बिल्ली देखिए, बिल्ली क्या है, गांव वाला जानवर है। यानी कि पहला तो गवर्नर जनरल कौन बनेगा, वारेन हेस्टिंग्स, और अंत वाला कौन बनेगा, तो गांव वाला जानवर। अंत में क्या आ रहा है, बिल्ली आ रहा है, तो अंत में कौन बनेगा, विलियम बेटिक बनेगा। अब इसी गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो जो अंत में गवर्नर जनरल बना है बंगाल का, वो यहां प्रथम में क्या बन जाएगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। तो देखिए यहां वाला जो लास्ट में था इसके फर्स्ट में आ गया,
और इसका जो लास्ट में है वो यहां का देखिए फर्स्ट में आ गया, यानी कि हर एक का लास्ट अगले के फर्स्ट में आ रहा है। दिमाग रखिएगा तो सेट हो जाएगा। अब देखिए गांव वाला जानवर कौन है? बिल्ली है। और बिल्ली क्या करती है? केन में कर सारा दूध पी जाती है। तो भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन होगा? विलियम बेटिक, क्योंकि गांव वाला जानवर क्या होता है? बिल्ली होता है। और अंत में लास्ट में बिल्ली क्या करती है? पूरा केन के दूध पी जाती है, तो लॉर्ड केनिंग हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, इसलिए इस वीडियो को एकदम बड़ा सावधानी से देखिएगा, एक दो बार देखिएगा पूरा बात समझ में आ जाएगा और लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, भारत का वायसराय बनाया गया, तो प्रथम भारत का वायसराय और अंतिम भारत का वायसराय कैसे याद रखेंगे? तो इसको हम इसी में समझा देते हैं। एक तो तरीका हो गया कि जो लास्ट वाला होगा वो इसका क्या होगा? देखिए यहाँ पे फर्स्ट में होगा। देखिए हर का लास्ट अगला का फर्स्ट में आ रहा है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, पर इसको हम अलग से याद करवा देते हैं। कैसे? देखिए भारत का वायसराय में यहाँ पे वायस शब्द है, वायस, भैंस, भैंस, भैंस शब्द है, वायस सराय में वायस, वायस माने भैंस है। और आपको पता है कि भैंस का जब हम लोग दूध लेने के जाते हैं, भैंस का जब हम दूध लेने के लिए जाते हैं तो केन लेके जाते हैं। देखिए केनिंग में क्या है? केन शब्द है, केन शब्द है, केन। क्या लेके जाते हैं? केन लेके जाते हैं। तो भैंस का दूध लेने के लिए जाते हैं तो केन लेके जाते हैं, तो लॉर्ड केनिंग हो जाएगा। और जब हम केन लेते हैं और केन में जब दूध ले लेते हैं भैंस का, तो लास्ट में उसको हम पैसा देते हैं, अमाउंट देते हैं, अमाउंट, अमाउंट, तो अमाउंट बेटेन हो जाएगा। इस प्रकार से आप फिर से समझ लीजिए वायसराय वाला कि भारत का वायसराय प्रथम कौन था? तो वायसराय में भैंस है, भैंस का दूध लेने के लिए हम लोग केन लेके जाते हैं और दूध ले लेते हैं, तो अंत में उसको क्या देते हैं? अमाउंट देते हैं, पैसा देते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा एक दो बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला चार्ट आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा। और क्वेश्चन यहां से भी बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? अब बताइए बंगाल का जो पहला गवर्नर बना होगा वो क्या रहा होगा? रॉब में रहा होगा, घमंड में रहा होगा। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव में रॉब है, पकड़ना ऐसे आप सबको है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन होंगे? अच्छा बताइए बंगाल का कोई गवर्नर, उसका अंत कैसे हुआ होगा? उस पर वारंट जारी हुआ होगा, क्या कि बहुत रॉब में रहता था, तो वारंट हेस्टिंग्स हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 में कौन नियुक्त किया गया? डेट पर आप मत जाइए, आप डेट पर मत जाइए। यहां पे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल शब्द जुड़ गया है, यानी कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा वही प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। तो बंगाल का अंतिम कौन था गवर्नर जनरल? याद कीजिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? याद कीजिए। अंत इसका क्यों हुआ था? क्योंकि इस पे वारंट जारी हुआ था। तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा होगा वही बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम बनेगा। हो गया। अब बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर के साथ जनरल जुड़ा हुआ है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हमने क्या बताया था? गांव वाला जानवर। तो गांव वाला जानवर क्या होता है बताइए? बिल्ली होता है, तो पकड़ लेंगे विलियम बेटिक। आसान है, गांव वाला जानवर का नाम क्या है? बिल्ली है, तो विलियम बेटिक हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भाई साहब पूछ रहा है गवर्नर जनरल, लेकिन कहां का पूछ रहा है? भारत का पूछ रहा है। तो जो गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल अंत में रहा होगा वही ना भारत का प्रथम बना होगा। तो बताइए क्या होगा? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ट्रिक वाला वीडियो शुरू से देख लीजिएगा, जो शुरू वाला है उसको ध्यान से देखिएगा। तो गांव वाला जानवर यहां भारत का गवर्नर जनरल कह रहा है, तो जो सिर्फ बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा होगा, तो अंतिम गवर्नर कौन था? विलियम बेटिक था। कौन था? विलियम बेटिक, वही भारत का गवर्नर जनरल बना। आगे देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल क्या होगा बताइए? अंतिम गवर्नर जनरल, देखिए पांचवा क्वेश्चन आपको हम फिर से समझाते हैं, आप कंफ्यूजन में मत होइए। देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अब आप आ जाइए थोड़ा सा चार्ट में, देखिए आप कंफ्यूज मत होइए साहब। देखिए यहां पे भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन होगा? विलियम बेटिक। कौन होगा? विलियम बेटिक। देखिए आइए, विलियम बेटिक। तो क्या होगा? गांव वाला जानवर भारत का कौन हो? बिल्ली होगा, तो विलियम बेटिक। आइए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो
तो अंत में गांव वाला जानवर क्या करता है बताइए, पूरा केन में कर दूध पी जाता है, तो केनिंग हो जाएगा। बिल्ली और केन का रिश्ता जो है ना, बिल्ली केन में रखा हुआ दूध पी जाएगी। और जब वायसराय वाला, तो वायसराय तो याद रखना एकदम आसान है। वायसराय में भैंस है, भैंस का दूध लेने के लिए हम केन लेके जाते हैं, अंत में उसको अमाउंट देते हैं, तो केनिंग और लाउड माउंट में टेन, अमाउंट में अमाउंट है। 1858 में भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ये सब डेट नहीं हो याद रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, वायसराय खाली याद रखिए। भैंस और भैंस का दूध लेने के लिए हम क्या लेके जाते हैं? केन लेके जाते हैं, हो गया, लॉर्ड केनिंग हो जाएगा। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भाई जब भैंस का दूध लेंगे तो अंत में हम क्या देंगे? उसको पैसा देंगे, अमाउंट देंगे, तो माउंट हो जाएगा, लॉर्ड माउंट बेटन। अरे बहुत आसान है, अगर ठंडा दिमाग से आप मेरी बात को एक बार समझ जाएंगे तो यह याद रखना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन नियुक्त किए गए थे? बताइए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। अब यहां पे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल कह रहा है, मतलब उस समय वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया फिर, यानी कि लॉर्ड माउंट बेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कह रहा है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होगा? क्योंकि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय शब्द जुड़ा हुआ है, कौन होगा? सी गोपालाचारी होगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, स्वतंत्र भारत का अंतिम कौन बनाए गए थे? सी गोपालाचारी को। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक रहा? देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक रहा, आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट स्लाइड में। देखिए, फर्स्ट स्लाइड में जाइए और इस डाटा को भी, गवर्नर जनरल शब्द कह रहा है, जब गवर्नर जनरल शब्द कह रहा है तो गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा? 1773 में रहा, यानी कि 65 से लेकर कब तक रहा? 73 तक रहा। आया बात समझिए। यहां पे ध्यान आपको देना है कि गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक रहा, यानी कि 1773 में गवर्नर जनरल का पद आया और 1773 से 1833 तक रहा, फिर 1833 में क्या आ गया? गवर्नर जनरल आ गया। तो गवर्नर जनरल भारत का पूछ रहा है, सॉरी भारत का, यहां पे एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट देखिए ध्यान से। यहां पे बंगाल का गवर्नर 1765 से लेकर के 1773 तक रहा, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 से कब तक? 1833 तक रहा। इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल 1833 से लेकर के 1858 तक रहा, और भारत का वायसराय 1858 से आजादी तक रहा। तो यहां पे एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहा है कि भारत का गवर्नर जनरल, तो 1833 से कब तक रहेगा? 1858 तक रहेगा। देख लीजिए क्या क्वेश्चन कहा था, इसको देख लीजिए, इस चीज को आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहा था? क्वेश्चन कहा था कि भारत का अंतिम, क्वेश्चन नंबर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे 10 तक कर लिए थे, 10 तक कर लिए थे। स्वतंत्र 12, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कह रहा है, क्या कह रहा है? बंगाल का गवर्नर जनरल कह रहा है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल हम कैसे याद रखेंगे? चलिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया बंगाल का गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक, अगर आप हमारे कंसेप्ट को समझे तो इसका जवाब दीजिए। 1774 से 1833 तक किसका पद रहा, इसका भी आपको जवाब देना है। अब भारत का गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक रहा, इसका भी आपको जवाब देना है। आने वाले इन सब क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का वायसराय का पद कब से कब तक रहा, 3-4 क्वेश्चन जो लास्ट में हमने बताया है, इसका जवाब आप दीजिए। इसका जवाब आप तभी दे सकते हैं जब हमारा पहला स्लाइड का आपने कंसेप्ट समझा होगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए हमने दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।